हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि गाइस आप सबको पता है कि दादाजी का जितना भी काम है वो सिर्फ बसंती जी के बच्चे या फिर बसंती जी ही करती हुई नज़र आती हैं। इन सब चीज़ों पे काफ़ी ऑडियंस ने ये कमेंट्स किए हैं कि दादाजी की सेवा सिर्फ बसंती जी और उनके बच्चे ही क्यों करते हुए नज़र आते हैं। क्या अनीता जी और लाला जी का फ़र्ज़ नहीं दादाजी की सेवा करना, क्योंकि हर चीज़ का इन्होंने बंटवारा कर ही दिया है। तो इन सब चीज़ों में क्या दादाजी का बंटवारा भी कर दिया गया है, क्योंकि दादाजी की सेवा सिर्फ बसंती जी और उनके बच्चे ही करते हैं। क्या लाला जी और अनीता जी का कोई फ़र्ज़ नहीं है कि वो भी दादाजी की सेवा करें, उनकी देखभाल करें, उनको देखें, उनको किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी नहीं है, उनको क्या चाहिए, उनको क्या नहीं चाहिए, उनको खाने में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनकी दवाइयाँ, सारी ज़िम्मेदारी क्या सिर्फ एक ही इंसान के सिर पे होती है? क्या माँ बाप बँट जाते हैं? क्या बच्चों का बिल्कुल भी फ़र्ज़ नहीं होता है अपने माँ बाप को देखना? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हमारे माँ बाप ही हमें देखते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं और हमारे माँ बाप इतने बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो हमारा ही फ़र्ज़ बनता है ना अपने पेरेंट्स को देखना, उनकी देखभाल करना, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं दादाजी पे कि क्यों दादाजी के पास ये लोग नहीं आते हैं और ये लोग दादाजी का ख्याल क्यों नहीं रखते हैं, क्यों ध्यान नहीं रखते हैं इनका। तो बिल्कुल सही सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि ये लोग एक बार भी इनके पास नज़र नहीं आए हैं और वो इतने बुज़ुर्ग हैं, इनको हर चीज़ का उनका ख्याल रखना चाहिए। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ एक बात और सामने आई है कि दादाजी को पानी के लिए, मतलब जो पानी की सुविधा है वो दादाजी को अच्छे से नहीं मिल पा रही है। तो ये मतलब किस तरह की केयर टेकिंग की जा रही है? मुझे तो नहीं लगता कि दादाजी की किसी भी तरह से केयर की जा रही है, क्योंकि इन सब में जब कुछ चीज़ों को लेके बंटवारा हुआ था तो शायद उसी के साथ पानी की सुविधा भी उनकी तरफ ज़्यादा चली गई है और इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर उस तरफ पानी की सुविधा ज़्यादा है तो उनको दादाजी का ख्याल रखना चाहिए, जिस चीज़ की दादाजी को इस टाइम पे ज़रूरत पड़ रही है। अब दादाजी को पानी की ज़रूरत है, पानी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है दादाजी को, तो उनको ये देखना चाहिए कि हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं, घर के बुज़ुर्गों को अच्छे से रखना चाहिए। वो उनको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, अच्छे से रखना नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि चीज़ों का बंटवारा हो गया है, तो शायद दादाजी का भी बंटवारा हो गया हो। और हम इस एज में उनको गलत नहीं बोल सकते, दादाजी को हम गलत नहीं बोल सकते कि वो बसंती जी की तरफ है, क्योंकि इस एज में बुज़ुर्गों का मन होता है कि वो कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, कहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे। इस एज में आकर कुछ बुज़ुर्ग कहीं और रहना पसंद करते हैं, किसी बच्चे के पास रहना पसंद करते हैं और कोई किसी बच्चे के पास। तो इस टाइम पे बुज़ुर्गों को हम गलत नहीं बोल सकते, हम दादाजी को बिल्कुल भी गलत नहीं बोल सकते हैं। और जहाँ तक रही पानी की बात, तो थोड़ा उनको भी देखना चाहिए कि पानी प्रोवाइड करवाना चाहिए दादाजी को, क्योंकि वो बेचारे बुज़ुर्ग हैं, वो क्या करेंगे अकेले, है ना। वो तो बेचारे ठीक से चल भी नहीं पाते, उनको एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। है तो ये एक ही फैमिली, और ऐसा तो नहीं होता कि अगर चीज़ों का बंटवारा किया है तो शायद पेरेंट्स का भी बंटवारा हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता, पेरेंट्स को तो इक्वल ही मानना पड़ता है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को बिल्कुल इक्वल मानते हैं, वैसे ही बच्चों को भी अपने पेरेंट्स को बिल्कुल इक्वल मान लेना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स के इन सब में क्या गलती होती है? बंटवारा तो सिर्फ बच्चे करते हैं कि हाँ हम बंटवारा कर लेंगे, लेकिन उसमें पेरेंट्स बेचारे पिस जाते हैं। उनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्ग को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बेचारे दादाजी को जो चीज़ चाहिए उनको दे देनी चाहिए, और थोड़ा सा उनका भी ख्याल रखना चाहिए। उनका पूरा हक बनता है, वो उनके भी पेरेंट्स हैं और उनको उनका पूरा हक बनता है। सिर्फ बसंती जी ही अकेली नहीं कर सकती, क्योंकि इस टाइम पे बसंती जी की हालत भी देखनी चाहिए उनको। वो बेचारी कितनी मतलब कोशिश कर रही है उठने की, दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनने की अपने बच्चों के लिए, है ना। तो थोड़ा सा देखना चाहिए, सबको इक्वल मानना चाहिए। अपने पेरेंट्स यही काम आते हैं और कोई काम नहीं आता लाइफ में। एक पेरेंट्स ही होते हैं जो हमेशा काम आते हैं बच्चों के। तो बच्चों को भी थोड़ा अपने पेरेंट्स की तरफ देख लेना चाहिए।
और इसी के साथ बात करते हैं कि कुछ कमेंट्स आए थे कि बच्चों में बहुत ज़्यादा चालाकियाँ कूट-कूट कर भरी हुई हैं। तो गाइज़ ऐसी चालाकियाँ मैं बोलती हूँ सब में होनी चाहिए। कमेंट ऐसे करके आया है कि बच्चों में चालाकियाँ कूट-कूट कर भरी हुई है, क्योंकि इनको पता है कि किस तरफ वीडियो को मतलब किस तरह से वीडियो को दिखाना है, वीडियो में क्या दिखाना है और किस तरह से वीडियो में क्या नहीं दिखाना है। और ये लोग जानबूझकर दादाजी की केयर करते हैं ताकि वो वीडियो में दिखाए। तो ये अच्छी बात है, ऐसी केयर सबको करनी चाहिए, ऐसी चालाकी तो सबको आनी चाहिए जो कि बुज़ुर्ग का ख्याल रख रहे हैं। चलो उनको थोड़ा बहुत तो ख़्याल है कि अपने बुज़ुर्गों को कैसे रखना चाहिए, वरना कुछ लोग हैं जो अपने बुज़ुर्गों को अच्छे तरीके से भी नहीं रख पाते हैं और सिर्फ अपने में ही मस्त रहते हैं। तो उनको थोड़ा सा देखना चाहिए। अब बसंती जी है बेचारी, वो भी देख रही हैं अपने बुज़ुर्ग को कि किस तरीके से उनको रखना है, किस तरीके से उनकी देखभाल करनी है, क्योंकि जितना सदमा औरों को लगा है उतना ही सदमा दादाजी को भी लगा है, क्योंकि दादाजी का तो जवान बेटा गया है और वो बेचारे पूरे सदमे में रहते हैं, हमेशा दुख में ही नज़र आते हैं। तो ये सब देखकर सच में बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है कि कैसे मतलब इनको पूरा ख्याल रखना चाहिए, कैसे बेचारे दादाजी ऐसे ही रहते हैं, दुख में ही रहते हैं जब देखो, है ना। तो थोड़ा सा इनको भी ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा सा दादाजी का भी माइंड डाइवर्ट करना चाहिए ताकि दादाजी का दुख थोड़ा कम हो। इसी के साथ ये भी देखा गया, कुछ कमेंट्स ये आ रहे थे कि बसंती ने जो किया है वो जानबूझकर करती हैं, और जितने भी मतलब उनके जो बसंती जी के जो पहले वाले व्लॉग्स थे वो जानबूझकर बनाती थी कंटेंट के लिए, कि ताकि मुझे ये कंटेंट मिले। जो भी उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ व्लॉग्स बनाए थे पहले, जो पुराने वाले हैं, उनकी बात अब सब लोग ला रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि हाँ बसंती जी इस तरह से रहे या इस तरह से ना रहे। उनको हज़म नहीं हो रही है ये चीज़ें। अगर बसंती जी बेचारी दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है, दोबारा से कोशिश कर रही हैं, लेकिन लोगों को बिल्कुल भी ये बात हज़म नहीं आ रही है। ये सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनको ये बात हज़म नहीं आ रही है, क्योंकि उनका मानना ये है कि जो बसंती जी पहले पुराने व्लॉग्स में जो दिखाती थी वो सिर्फ एक कंटेंट के लिए ही था। वो बेचारी बनती थी जानबूझकर कि मेरा पति ऐसा है वैसा है, मेरे पति की आदतें ऐसी है, क्योंकि आप सबको पता है कि उनके हस्बैंड को एक आदत थी पीने की। तो ये हाँ, हम भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा गलत बात है, लेकिन उस बेचारी को अभी इतना कुछ कहा जा रहा है कि ये जानबूझकर ब्लॉग बनाती थी और जानबूझकर कंटेंट के लिए करती थी सब कुछ जो भी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो लेडी रह रही है उसको ज़्यादा पता है कि मेरे साथ क्या बीत रहा है, क्या नहीं बीत रहा है। अगर वो चाहती है कि मेरी सच्चाई दुनिया वालों को पता लगे, तो इसमें क्या गलत है, क्या गलती कर दी है उन्होंने। अगर वो चाहती हैं कि मेरा थोड़ा बहुत मतलब जो भी वो लाइफ का कुछ सच बताना चाहती हो, तो इसमें क्या गलती है। उन्होंने कोई गलती नहीं की है। अगर वो बताना चाहती है तो ठीक है ना, ये उनकी मर्ज़ी है, ये उनका अपना मन था कि हाँ मैं बताऊं औरों को भी, ताकि औरों को भी पता लगे कि इस टाइम पे मेरी मतलब मैं कैसे जी रही हूँ, क्या 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 बीत रहा है मुझ पे, है ना। तो ये एक तो पीने की आदत बहुत ज़्यादा गलत होती है, क्योंकि जिस घर पे ये सब होता है ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गलत बात हो जाती है। लड़ाई झगड़े हर वक्त का काम यही रहता है। तो बसंती जी भी उन सब हालात से गुज़र रही थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी व्लॉग्स में दिखा दूँ। अगर उनका ये दिखाना आप लोगों को इतना ज़्यादा गलत लग रहा है और आप लोग इतनी गलतियाँ निकाल रहे हो, आप लोग सिर्फ एक ही बात बोलते रहते हो कि सब में बसंती जी की ही गलती है, हर एक बात में बसंती जी की ही गलती है, ये सिर्फ कंटेंट के लिए करती थी जो भी करती थी। अच्छा ठीक है, उनकी गलती है। और अगर वो अपनी लाइफ की पूरी सच्चाई बताने पे आ जाती तो आप किसकी गलती निकालते। फिर भी गाइस कुछ लोग हैं जो सिर्फ बसंती जी की ही गलतियाँ निकालते, क्योंकि कुछ लोगों को उनकी बातें बिल्कुल भी हज़म नहीं आती है। सो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रहता है उसको ज़्यादा पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और उनका काम है डेली का कुछ दिखाना, तो उन्होंने दिखा दिया, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आप लोग इतना भी उनको गलत नहीं बोल सकते। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अनीता जी की गलती नहीं है, ये इनके जो भी पुराने लड़ाई झगड़े मनमुटाव जो भी हैं इनके बीच में, तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अनीता जी की कोई गलती नहीं है, कभी भी उनकी कोई गलती
नहीं रही होगी। सो गाइज़ हमें नहीं पता कि इनके फैमिली मैटर क्या है, क्या फैमिली मैटर नहीं है इनका, हमें बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि कैमरे के आगे कुछ और होता है और कैमरे के पीछे कुछ और होता है। जो कैमरे के आगे आप देख रहे हो, जो व्लॉग्स वीडियोस जो भी आप देख रहे हो उनके, तो आप सब लोग सिर्फ उसी से ही जजमेंट करनी शुरू कर देते हैं। गाइज़ हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अनीता जी की गलती है या फिर बसंती जी की गलती है। अब आपको पता है कि ये एक फैमिली है, ये फैमिली कल को एक भी हो जाएगी और हम भी यही चाहते हैं कि फैमिली जल्द से जल्द एक हो जाए, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता इनको ऐसे देखकर। लेकिन गाइज़ इसमें इन दोनों की हमें नहीं पता कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। और गाइज़ हम एकदम से ऐसे नहीं किसी को जज कर सकते, क्योंकि गलतियां दोनों तरफ से ही होती है, हर गलती दो तरफ से ही मानी जाती है। और इस टाइम पे हम किसी को भी गलत नहीं बोल सकते, बस हम यही बोल सकते हैं गाइज़ कि जल्द से जल्द फैमिली एक हो जाए। ये हमें भी अच्छा लगेगा फैमिली को एक होता देखकर, और इन सब में सबसे ज़्यादा खुश होंगे दादाजी, घर के बुज़ुर्ग सबसे ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो इस फैमिली को एक हो जाना चाहिए जल्द से जल्द, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इनके बीच में इन सबको ख़त्म कर लेनी चाहिए। सो गाइज़ आपका क्या ओपिनियन रहेगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और गाइज़ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।